कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक हमने शुरू किया है। इससे पहले वीडियो में हमने डिफिनीशन एंड इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली 3 टाइप्स है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। आज जिस वे में हम इसको पढ़ेंगे आज तक आपने कभी भी नहीं पढ़े होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मोनोसेकेराइड जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स का, यानी इसका मतलब है कि ये ऐसे टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स का जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते। हाइड्रोलाइज का मतलब है कि इसको फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ये इतने सिंपल फॉर्म में पाए जाते हैं कि मजीद इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा ये मोनोमर्स की तरह काम करता है। मोनोमर्स का मतलब है कि छोटे मॉलिक्यूल की तरह काम करता है और यही मोनोसेकेराइड इकट्ठे होकर आगे हमें ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड देगा। तो लिहाजा जब 2 से लेकर 9 मोनोसेकेराइड इकट्ठे हो जाते हैं तो ये ओलिगोसेकेराइड बनाता है। या हम इसको इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि ओलिगोसेकेराइड को हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, और जब हम ब्रेक करेंगे तो 2 से लेकर 9 मोनोसेकेराइड हमें देगा। या 2 देगा या 3 देगा या 4 देगा या 9 तक दे सकते हैं, और वो ओलिगोसेकेराइड के टाइप पर डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप है और उसको हम ब्रेक करके कितने मोनोसेकेराइड हमें मिलेंगे। तो ये आपको एक रेंज याद रखना है कि कम से कम 2 मोनोसेकेराइड भी हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 9 मोनोसेकेराइड हो सकते हैं। और अगर 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो इसको हम इस तरह भी डिफाइन करेंगे कि पॉलीसेकेराइड जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ये हमें 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड देगा। तो यहाँ से आपका कांसेप्ट क्लियर हो रहा है कि मोनोसेकेराइड किस तरह मोनोमर के तौर पर काम कर रहा है। और ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड एक तरह के पॉलीमर्स है, बड़े यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स का, और मोनोसेकेराइड सिंपलेस्ट छोटे मोनोमर है कार्बोहाइड्रेट्स का। अब हम इनके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। मोनोसेकेराइड के प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता, फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होता। ये आपको ज़्यादातर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में मिलेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक ऐसा टाइप है जिसमें एटम की अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल तरतीब से हो। जनरल फार्मूला इसका है CH2ON। यहाँ पे आपको अंदाज़ा लग रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन का तादाद सेम होगा और हाइड्रोजन के तादाद कार्बन ऑक्सीजन का डबल होगा। और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। इसका जो टेस्ट है वो स्वीट है, वाटर में ये सॉल्युबल है, और यही मोनोसेकेराइड प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है सेल के अंदर। आपको पता है कि ग्लूकोज, अभी हम पढ़ेंगे, ये एग्जांपल है मोनोसेकेराइड का, और सेल के अंदर ग्लूकोज से ही एनर्जी अखज़ की जाती है। इन प्रॉपर्टीज़ को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ पर्सनल, वो है HCF और 4 टाइम S। HCF हम मैथ में निकालते हैं। सबसे पहले H हाइड्रोलाइज, C से क्रिस्टलाइन, F से फार्मूला, और 4 टाइम S सिंपल, स्वीट, सॉल्युबल, सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ से आपको एक आइडिया हो सकता है कि हमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ लिखने हैं। उम्मीद है ये प्रॉपर्टीज़ अब आप नहीं बोलेंगे। अगर ये नहीं बोलेंगे तो पॉलीसेकेराइड का तो इसी से बिल्कुल अपोजिट है, वो तो आप कभी भी नहीं बोलेंगे। किस तरह कि सबसे पहले है हाइड्रोलाइज नहीं होते, पॉलीसेकेराइड हाइड्रोलाइज होते हैं। मोनोसेकेराइड क्रिस्टलाइन पाउडर है और इसका अपोजिट है एमॉर्फस, जिसमें जो एटम की अरेंजमेंट है वो तरतीब के साथ नहीं होता। फार्मूला इसका है CXH2OY। इसका मतलब है कि कार्बन और ऑक्सीजन का तादाद डिफरेंट होगा, और मोनोसेकेराइड में कार्बन और ऑक्सीजन का तादाद जो है वो सेम होगा। जैसे कि मोनोसेकेराइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, स्वीट इन टेस्ट है मोनोसेकेराइड, जबकि पॉलीसेकेराइड टेस्टलेस है, और मोनोसेकेराइड वाटर सॉल्युबल है जबकि पॉलीसेकेराइड वाटर इनसॉल्युबल है। मोनोसेकेराइड का काम है एनर्जी देना और पॉलीसेकेराइड का काम है स्टोरेज मालिक्यूल के तौर पर काम करना। और ये स्टोरेज मालिक्यूल का क्या मतलब है, जब हम कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपको ये HCF 4 टाइम S याद रखना है। इससे आप प्रॉपर्टीज लिखेंगे मोनोसेकेराइड का, और बिल्कुल अपोजिट उसका आप लिखेंगे पॉलीसेकेराइड का। ओलिगोसेकेराइड के प्रॉपर्टीज हमने क्यों डिस्कस नहीं की, वो इन दोनों के बिटवीन होंगे। मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड की जो प्रॉपर्टीज है ना, इसके दरमियान वाली कैरेक्टरिस्टिक वो रखते हैं, तो उसके यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। मोनोसेकेराइड के अंदर कम से कम 3 कार्बन आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 7 कार्बन आ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, मोनोसेकेराइड का जो नेम है वो OSE पे एंड होगा। मोनोसेकेराइड जिसके अंदर 3 कार्बन हो तो उसको हम कहेंगे ट्रायोज। ट्राई मतलब 3 और OSE आपको मोनोसेकेराइड जार कर रहा है, और इसका एग्जांपल है ग्लाइसरल्डिहाइड, और ये आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। अगर 4 कार्बन हो तो इसका नाम होगा टेट्रोजेज, और अगर 5 कार्बन हो तो उसका नाम होगा
पेंटोजेस और पेंटोज का एग्जांपल है राइबोज और राइबोलोज। राइबोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और राइबोलोज में एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। दोनों का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर 6 कार्बन हो तो उसको हम कहेंगे हेक्सोजेस और इसके एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलैक्टोज। ग्लूकोज और गलैक्टोज में अल्डिहाइड है जबकि फ्रक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इनके जो स्ट्रक्चर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर किस तरह ड्रा करना है इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है ट्रिक्स के साथ। आपको बस 1 मिनट में इसका स्ट्रक्चर ड्रा करने का तरीका आ जाएगा। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह अगर 7 कार्बन हो तो उसको हम कहेंगे हेप्टोजिस। इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज को देख ले, इन जो 3 स्ट्रक्चर है इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। अगर इसको हम दरमियान से ब्रेक करेंगे जो नए 2 मालिक्यूल बनेंगे वो कहीं पे पाए नहीं जाते, वो कोई मालिक्यूल नहीं है, वो किसी का स्ट्रक्चर नहीं है। तो इसलिए ये बिल्कुल सिंपलेस्ट मोनोमर्स है। ये फर्दर हाइड्रोलाइज, फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकते, इसलिए ये मोनोसेक्राइड के कैटेगरी में रखा गया है। और ये जो आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज नजर आ रहा है ये इसी तरह आपस में मिल जाते हैं और नेक्स्ट हमें ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड देता है। किस तरह देता है अब आपको समझ आ जाएगा। अगर हम ये जो ट्रायोज से लेकर हेक्सोज के अंदर इसका फार्मूला लिखे तो किस तरह में बनाएंगे। मैंने आपको फार्मूला बताया था जनरल CH2ON। कार्बन और ऑक्सीजन का नंबर सेम होगा और इसका डबल हाइड्रोजन होगा तो ट्रायोज का बनेगा C3H6O3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन 3 है और ऑक्सीजन भी 3 है और इसका डबल हाइड्रोजन है। इस तरह C4H8O4 और हेक्सोजिस का बनेगा C6H12O6। मोनोसेक्राइड के सेक्शन में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। ये जो पेंटोज और हेक्सोजिस है जब आप इसको वाटर में रखते हैं तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरह स्ट्रेट चेन है और वाटर में जब आप रखेंगे तो ये रिंग फॉर्म बनाएगा और मोस्टली आपको रिंग फॉर्म में नजर आएंगे। DNA के स्ट्रक्चर में हम इसको डिटेल से देखेंगे। और इसी तरह ये जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज है ये एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। आइसोमर का मतलब है कि फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर में फ़र्क है। फार्मूला तीनों का है C6H12O6 लेकिन स्ट्रक्चर में फ़र्क है, तो लिहाजा ये एक दूसरे के आइसोमर्स है और आइसोमर को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम ओलिगोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन की बात कर ले तो अभी हमने पढ़ा कि से 2 से लेकर 9 तक मोनोसेक्राइड इकट्ठे हो सकते हैं। अगर 2 मोनोसेक्राइड हो तो इसको हम कहेंगे डाइसेक्राइड। अगर 3 मोनोसेक्राइड हो तो उसको हम कहेंगे ट्राइसेक्राइड। इस तरह 4 हो तो आगे हम नाम देंगे। और ये स्ट्रक्चर आपको क्या नज़र आ रहा है, शाबाश, ये ट्राइसेक्राइड है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 मोनोसेक्राइड आपस में मिले हैं। लेकिन ओलिगोसेक्राइड का जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है जो ज़्यादातर पाया जाता है वो है डाइसेक्राइड। और डाइसेक्राइड के मज़ीद 3 एग्जाम्पल है, वो है माल्टोज, सक्रोज और लेक्टोज। जैसे कि ये तीनों डाइसेक्राइड के मिसाल है तो डाइसेक्राइड में 2 मोनोसेक्राइड होता है। तो लेक्टोज में एक होता है ग्लूकोज और एक होता है गैलेक्टोज। माल्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से और सक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। और ये आप किस तरह याद रखना है, ये तीनों मालिक्यूल के कौन कौन से बना है, इसके ऊपर मैंने एक अलग ट्रिक वाली वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख ले, ये जो आपको नजर आ रहा है एक है ग्लूकोज और साथ में है फ्रक्टोज। एक तरफ है OH और दूसरी साइड में फ्रक्टोज के पास भी OH है। तो एक तरफ से निकल जाएगा OH और फ्रक्टोज से निकल जाएगा H। इससे बन जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल, पीछे बचा सिर्फ ऑक्सीजन। और इस तरह दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों दरमियान में ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में लिंक हो गया है। तो ये जो अब पूरा स्ट्रक्चर है इसको अब हम सक्रोज कहेंगे। दरमियान में ये जो ऑक्सीजन की वजह से अब जो ये बॉन्ड बना इसको हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो लिहाजा मोनोसेक्राइड इकट्ठे होते हैं, हमें ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड देते हैं। तो मोनोसेक्राइड के दरमियान कौन सा बॉन्ड होगा, वो होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सक्रोज है ये एक तरह की ओलिगोसेक्राइड है। इसको अब हम मजीद ब्रेक कर सकते हैं, दरमियान में इसको हम ब्रेक करेंगे तो एक बनेगा हमारे पास ग्लूकोज और दूसरा हमारे पास बनेगा फ्रक्टोज। अगर हम ग्लूकोज फ्रक्टोज को देख ले इसको हम फर्दर पर ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए ये तो मोनोसेक्राइड है। इसी तरह माल्टोज बनेगा और इसी तरह लेक्टोज बनेगा और इवन के पॉलीसेक्राइड भी इसी तरह लिंक हो जाएंगे और हर 2 मॉलिक्यूल के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए बड़े बड़े स्ट्रक्चर हमें दे देता है। पॉलीसेक्राइड के अंदर फर्दर क्लासेस नहीं है लेकिन इसके 4 एग्जांपल है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन। स्टार्च जो है वो
प्लांट्स के अंदर स्टोर फॉर्म है ग्लूकोज का। जब प्लांट्स के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज बन जाते हैं तो वो आपस में जुड़ जाते हैं ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के जरिए और बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम कहेंगे स्टार्च। अगर ग्लूकोज इस तरह स्टोर हो जाते हैं एनिमल सेल के अंदर तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोजन। सेलुलोज प्लांट सेल वॉल के अंदर पाया जाता है और काइटिन ये फंजाई सेल वॉल के अंदर पाया जाता है और इसके साथ साथ जो एक्सोस्केलेटन है इंसेक्ट्स का उसके अंदर भी पाया जाता है। और बेसिकली ये पॉलीसेकेराइड है जो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको जो चेन नजर आ रहा है इस तरह लंबा, हर एक ग्लूकोज है और बहुत सारे ग्लूकोज 10 से ज्यादा जितने भी आ सकते हैं ये हमें ये पॉलीसेकेराइड देता है। और नीचे आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि हर एक जो येलो डॉट आपको मोनोसेकेराइड यूनिट नजर आ रहा है कि ये मिलकर हमें पॉलीसेकेराइड दिया है। तो लिहाजा मोनोसेकेराइड की एग्जांपल, ओलिगोसेकेराइड की एग्जांपल और पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल किस तरह याद रखेंगे इसके ऊपर मैंने भी अलग एक वीडियो बनाई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थे 3 टाइप्स कार्बोहाइड्रेट्स के, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। किस तरह हमने इसके डिफिनीशन देके किस तरह ये इसमें मोनोमर है पॉलीमर है और इसके मजीद प्रॉपर्टीज और इसका क्लासिफिकेशन क्या है। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।